जी, आपका नाम सर क्या है? मेरा नाम राजीव रंजन है। रहने वाले कहाँ के हो आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ सर। बिहार में कहाँ से? बिहार में सर पटना। पेशेंट का नाम क्या है? समीर रंजन। समीर रंजन नाम है। उम्र Yes, उनकी sir. 54 है। यस सर। इनकी ओवरी कैंसर बता रखी है। यस सर। आप मेरे पास आए थे जब पेशेंट की क्या हालत थी? पेशेंट की हालत ये थी सर कि वो उठ नहीं सकते थे सर। हाँ। बेड पे पड़े हुए थे बेड पर। और डॉक्टर कीमो पे क्यू में लगाया जा रहा था आपकी सर। पेशेंट को कीमो 6+3 हाँ, और वो भी हुआ है सर। रेडिएशन रेडिएशन भी हुआ है। 8 रेडिएशन 8 रेडिएशन 9 कीमो। यस सर। कंडीशन ऐसी हो गई थी कि अब वो सही पूछो तो मरणोपरांत पर आ गई। लास्ट पोजीशन था। ना तो खड़ी हो पा रही थी ना खाना खा रही थी। 10 लाख रुपए आपने लगा चुके हैं सर। 2.5 साल इलाज चला। 2.5 साल इलाज के दौरान जो भी आपका ट्रीटमेंट चला उसमें पेशेंट की कंडीशन आ गई लास्ट। अभी आप मेरे को बता रहे थे पहले जैसे चल नहीं पाती थी और अब चल लेते हैं सर। अब चल लेते अब अपने पहले क्या पकड़ के ले जाना उनको बाथरूम कहीं भी, अब अपने आप खुद चलना फिरना, बॉडी में उनको अपने आप लगा कि मुझे 50-60% आराम मिल गया। ये कितने दिन में लगा था सर आपके पेशेंट को? 20 दिन के बाद तो आप आए हो आज सर ये मेरे फोन आया 5-6 दिन पहले सर। मेरी सिस्टर से बात हुई तो बोली भैया ये बहुत आराम है, ये दोबारा दवाई मंगाना है। 10-15 दिन में हो गया सर। 10-15 दिन में मतलब ये कहना चाह रहे हो कि वो अपना स्वयं काम कर, मैंने उनको बॉडी अपने आप लगा कि मुझे फायदा कर रहा है, मैं अपने आप चल सकता हूँ। अब वो लेटरिन बाथरूम नहाना धोना अपना खुद कर कहने का मतलब है कि अब उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारा किस्सा आपके 10 से 15 दिन का बता रहे हैं। 10-15 दिन। कमर में सर काफी दर्द था। अच्छा। अब सर बहुत कम है लेकिन बहुत कम है। बहुत कम है। हाँ। घर में माहौल था पूरा? हाँ बिल्कुल भय का माहौल था कि किसी क्षण भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आज क्या माहौल आपके घर में? आज कोई दिक्कत नहीं सर, तो चल फिर रहे हैं। 20 दिन भी अभी नहीं हुआ है पूरी दवाई, तो अभी तो है 4-5 दिन का दवाई बच रहा है। मौत तो एक सच्चाई है। वो तो मौत तो हो सकता है जी, आप अगली बार आओ मैं ना मिलूं। बिल्कुल सर, वो तो हम ठीक है, मौत को लेकर नहीं कह रहे कि मैं मौत को जीत पाया, लेकिन जो कंडीशन थी उससे सर बहुत सुधार हुआ है। उसमें सुधार बहुत सुधार हुआ सर। क्या कहूँ मैं, सब डर नहीं है मेरे को। डर नहीं है। अब डर नहीं है कि अब लग रहा है कि मैं बच जाऊंगा। बच जाऊंगा। अब बच जाऊंगी। जो पहले लगता था कि अब नहीं बच पाऊंगा, अब बच जाऊंगी। ये पेशेंट ने खुद बोला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पेशेंट की खुद की जुबानी है ये बातें। मैंने आपको कुछ नियम भी बताए थे। हाँ, वो तो सारे तो जो करना पड़ेगा सर। वो तो था, मैंने बताया था मेरी दवाई 20% काम करती है। मैंने बोला था जो 80% आपका घर का दिनचर्या काम करता है। ठीक है, तो मैं तो ये बात मेरा नाम ना लेते हुए आप अगर उसको देसी गाय के गौमूत्र से जोड़ते हो सर, वो तो जरूरी है सर, वो तो बताएंगे सर। लेकिन उससे जिसको एक मुझे मिलने वाले थे, मैंने कहा जो सर बताएंगे वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। उसके बाद ही दवाई दूंगा। हाँ, मैंने एक बात बता दिया हूँ सर, फायदा होगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं, मना कर देंगे। मना कर देंगे 20 दिन के अंदर अगर पेशेंट को आराम नहीं तो मैं आगे मना भी कर देते हैं सर। मैंने सब बता दिया था जो लड़का था। और मैंने एक कंडीशन और रखी है, जिसके घर में देसी गाय के गौमूत्र की व्यवस्था नहीं है मैं दवाई नहीं दूंगा। ये बात मैंने कही है। हाँ, वीडियो में सर। ठीक है, तो कई लोग आते हैं जी हमारे पास गौमूत्र की व्यवस्था नहीं, तो मैं उसको अभी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ मेरे पास ना है। ठीक है, घर में नहीं है तो गौशाला तो होगी ना, गौशाला जाएं और एक गाय का पूरा खर्चा उठाएं, तो गौशाला वाला आपको गौमूत्र के लिए मना नहीं करेगा। सिर्फ गौमूत्र के लिए जाएंगे तो गौशाला वाला आपको गौमूत्र नहीं देगा। ठीक है, पूरा खर्चा उठाएं, एक गाय का खर्चा उठाएं, तो यानी वो आप अपने गौ माता का नाम रखें, या फिर नंदी है उसका नाम रख ले। आप नंदी का मूत्र भी ले सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कई लोगों को बोला सिर्फ गाय के पीछे पड़ गए, अब नंदी को खत्म कर रहे लोग। अगर नंदी नहीं रहा तो गौ माता का गर्भधारण अगर मान लो इंजेक्शन से हुआ है तो उसका बच्चा जो जन्म लिया उसका गौमूत्र और गोबर किसी काम का नहीं। तो नंदी को बचाना भी जरूरी है, ध्यान रखना। तो आज का कर्तव्य बनता आपका कि जैसे भी आप लोग पैसा कमा रहे हो, जितने बड़े बिजनेसमैन हो, आपका सब खत्म हो जाएगा अगर मान लो कि घर में एक पेशेंट कैंसर का आ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला कि जीवन बचने के लिए एक ही उपाय है, वो गौ माता। मेरे पास भी नहीं आना पड़ेगा अगर नियमित आप गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी अनाज खा रहे हैं सब डीएपी, यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, मजबूरी है, घर में कर नहीं सकते। तो इससे बचने का उपाय सिर्फ गौमूत्र है। और गौमूत्र के नाम से बाजार में जो बिजनेस किया जा रहा है, ये बोतलें भर भर के दिए जा रही है, वो गलत है। गलत है सर। ठीक है जी, सीधा गाय से लेना है। आज के बाद अगर मैं भी कहता हूं कि मैं गौमूत्र दूंगा आपको, मैं तो नहीं, गौ माता से सीधा गौमूत्र लेने का मैंने नियम बताया। उस नियम को जाने, उसको पूरा अच्छी तरह से उस नियम के द्वारा सभी लोग गौमूत्र का सेवन करें। किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। 20 डेज रिकवरी का पीछे मेरा सिर्फ एक ही हाथ है, गौ माता। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, आप दांत किससे साफ करते हो सर? सर मैं तो अभी वगैरह सर। आपको मैं दवाई आज नहीं दूंगा सर, पेशेंट को भी। मैंने किससे बोला था ये तो बताना पड़ेगा। दातुन से, क्योंकि दातुन करने में क्या लगता है पता आपको? अनपढ़ गंवार लोग दातुन करते हैं और पढ़े लिखे लोग पेस्ट करते हैं। ठीक है जी? तो मैं तो एक ही बात कहूंगा सर, मैं जानता हूं कि जो आज अच्छे पैसे कमा रहे हो आप लोग अमेज़न पर जाकर हाँ मिल जाता है सर, मिल जाता है। आज के बाद मैं करूंगा सर। मैं चाहता हूं कि अमेज़न कंपनी भी प्रोवाइड तो करवा रही ना, 80-85 रुपए का एक नीम का दातुन बिक रहा है, वहां से खरीदे ना।
तो आपका स्टेटस मेंटेन हो जाएगा जी। अब नहीं लगेगा कि सस्ता कर रहे हैं। बिल्कुल सर, दांतों से ध्यान रखना जी। आप पेशेंट को किससे करवा रहे हो दांत की सफाई? ना वो चीज करवा रहे हैं, किससे? ये नीम की वजह। का। हाँ, वहाँ मैंने एक बात कहा था कि मैंने कहा था पेशेंट ठीक कर दूंगा, गारंटी ली थी? गारंटी नहीं ली, पेशेंट को ठीक करने का प्रयास करूंगा, प्रयास करो। आगे घर में कैंसर ना, उस पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि पेस्ट में क्या नुकसान है, बताया थे आने वाले समय में आपके घर में कैंसर ना, उस पर काम कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज बंद कर दे। ये सर आज के बाद बंद कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर।